ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आपको मई और जून की जो 5 भविष्यवाणी मैं बताने वाला हूं, पेन कॉपी निकाल लीजिए और इसको नोट फटाफट करना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जितनी भी प्रेडिक्शन पहले की गई थी उसको भी आप मैच कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन सत्य हुई है उसमें आपने देखा होगा, बताया गया था ये जो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और ये लेटेस्ट भविष्यवाणी अभी आपने चेक किया होगा। इसके अलावा चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, जो उद्धव ठाकरे गुट था और एकनाथ शिंदे गुट था, उस पर भी प्रेडिक्शन सत्य हुई थी। और अर्थक्वेक को लेकर भी जो भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिस डायरेक्शन में की गई थी उसी डायरेक्शन पर लगातार आ रही थी। चाहे वो अफ़गानिस्तान वाला एरिया था, चाहे वो ईरान इराक के जस्ट बगल में टर्की था, उस पर प्रेडिक्शन किया गया था। अभी हम बात करने वाले हैं इवन जो सीएम का जो प्रेडिक्शन किया गया था नागालैंड के लिए, वो भी एग्जैक्टली सत्य हुआ। दूसरी भविष्यवाणी शेयर मार्केट को मैं देने जा रहा हूँ। एक बड़ा फॉल अब मई और जून के आसपास कभी भी आ सकता है। इससे पहले जो मार्च अप्रैल की भविष्यवाणी दी गई थी कि 17,200 तक का लेवल आ जाना चाहिए, 17,200 तक का लेवल आ भी गया था, एग्जैक्टली उस लेवल पे आया था। उसके बाद प्रेडिक्शन दिया गया था कि यहाँ से ये बाउंस बैक करके 17,900 तक जाएगा, तो 17,800 के आसपास ये ट्रेडिंग कर रहा था। तो प्रेडिक्शन में 17,900 से 18,200 तक का लेवल मैंने दिया है। तो उस लेवल के आसपास ये फिर नीचे गिरना प्रारंभ करेगा और अपने लाइफ टाइम हाई से 3 से 4,000 पॉइंट तक का ये करेक्शन करेगा। लेकिन डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये गणना मात्र है, कभी कभी कैलकुलेशन 1-2 मंथ के आगे पीछे भी कभी कभी हो जाता है। ऐसे ही मैंने जब लास्ट टाइम आपको प्रेडिक्शन दिया था शेयर मार्केट पे, उसमें एक बड़ी गिरावट मैंने बोला था होगा, और वो दिवाली के आसपास ना होकर वो जनवरी में हुआ। और उसमें जो टारगेट दिया गया था 10,000 का लेवल तोड़ने की बात की गई थी, और वो 7,800 तक आया था, जहां पर एकदम से बाउंस किया था, वो कोविड के कारण जो भी रीज़न आया हो। लेकिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो डिस्क्लेमर है कि अगर आपको इसमें टारगेट बना के ट्रेडिंग करना है तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा। स्ट्रिक्ट डेट तो कोई बता भी नहीं सकता, स्ट्रिक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल भी होता है। तीसरी प्रिडिक्शन है गोल्ड प्राइस को लेके। गोल्ड का जो करेक्शन है ऑलमोस्ट हो चुका है। अब गोल्ड का रेट अकस्मात देखिएगा यहाँ से भागना प्रारंभ होगा, और ये 55,000 की लेवल के ऊपर जितना ज़्यादा सस्टेन करेगा, ये 56, 57, 58, 60,000 का लेवल एक बार पुनः इसको देखने को आपको मई जून के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब ये ऊपर की ओर ही टारगेट दिख रहा है, नीचे की ओर मुझे यहाँ से मेटल जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और मेटल का आगे बढ़ना, युद्ध की संभावना बनना, ऑलरेडी युद्ध चल रहा है और उसमें प्रबलता बहुत तेजी से आ जाए और रेड अलर्ट का समय भी रहेगा, तो इस से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, चौथा प्रेडिक्शन जो है राजनीतिक उथल पुथल को लेकर है। बहुत जगह पर भारत के विभिन्न दिशाओं में आप अगर देखिएगा, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, या आपके हैदराबाद का एरिया हो, इन सभी जगह पर राजनीतिक उथल पुथल मचेगा और किसी बड़े नेता को फिर टारगेट यहाँ पर किया जाएगा। उन पर जानलेवा हमला होने की पूरी संभावना बनती है। अर्थक्वेक 5वीं प्रेडिक्शन में आ रहा है, और अर्थक्वेक की मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि 4 पॉइंट तीव्रता का प्रेडिक्शन बोला गया था और वो सत्य हुआ, मैं उनको बता दूं कि 4 तीव्रता का भूकंप तो हमेशा आता रहता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, अपनी रिसर्च में मैं बता चुका हूँ। लेकिन ऐसा भूकंप जिनकी इंटेंसिटी 7 तक पहुँच जाए, 6 से 7 के बीच में पहुँच जाए, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसकी टेंडेंसी अभी भी उसी लाइन पर मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो भूकंप है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, या तो नेपाल का एरिया होगा, या तो अफगानिस्तान का ईरान इराक वाला बेल्ट होगा, नहीं तो ये इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड वाला बेल्ट होने वाला है। तो ये 5 प्रेडिक्शन जो मैं दिया हूँ इसको आप नोट कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि समय थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात ये द्वादशाक्षर मंत्र का विष्णु जी की आराधना करेंगे, उनका निश्चित रूप से यहाँ पर भला होने वाला है। और
आपको क्या लगता है कि कैसी घटनाएं अभी और हो सकती हैं, क्योंकि भविष्य मालिका पर भी लगातार बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। मेरा प्रश्न यही है आप लोगों से कि भविष्य मालिका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बुक की, और अच्युतानंद दास जी एक महान संत हुए हैं, उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या जो उस बुक में लिख दिया गया कलयुग की अवधि 5000 कैसे हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आने वाले समय में इसको सिद्ध भी होना होगा। अगर उन्होंने लिखा है 5000 साल तक कलयुग आया, हालांकि मैं अपने वीडियो में ज़रूर अपोज किया हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरा अपना मत है, मैं अपने मत के हिसाब से और मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। 2025 में वर्ल्ड ख़त्म नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं होगा कि यूरोप के सारे देश खत्म हो जाएंगे जैसा उसमें लिखा है और अमेरिका जलमग्न हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर उस भविष्यवाणी में एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो सकता है, टाइम फ्रेम थोड़ा अलग हो, लेकिन अगर भविष्यवाणी में सत्यता है तो वो भी 2025 तक आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।